So, Deepika, first of all, welcome to Times of India. Thank you so much. आप अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं. हमने जब भी आपके वीडियोस देखे हैं या आपके इंस्टाग्राम के थ्रू आपको जितना भी जाना है, we have come across that you have a very loving family, but at the same time you have a very traditional and a family जो अपने roots के साथ बहुत जुड़ी हुई है, you know? Yes. आपको अपने हस्बैंड की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है एज एन एक्ट्रेस टू try different roles और enact different roles या एक अलग लाइफस्टाइल जीने के लिए उनसे कितना एक तरह से सपोर्ट मिलता है? See, before coming in Rohit's life, I was already an actor. Yes. My mother-in-law knew that I am an actor and a very good actor. जिसने कई सारे अवार्ड जीत लिए थे तब तक. तो रोहित also was very aware about the fact that I am an actor. So if there is a good role, I don't actually think too much. I don't consult with Rohit and with others about my projects. I never consult Rohit about the cover. I only told him when it get approved. Because I also don't know ना कि मैं वहाँ पे, because मैं तो कई सारे look test देती हूँ. I am very open for auditions and look tests. मैंने तो कई जगह look test सब जहाँ पे, and he is also busy in his life, in his work. So जहाँ पे कुछ अप्रूवल लगने लगेगा मैं तभी कुछ बताने का फायदा है. तो वैसी चीज है. तो मैं भाभू से भी अगर कभी कंसल्ट किया है तो वो उसने कंसल्ट किया है अबाउट व्हेन जब आई एम इन अ डिलेमा ऑफ एक्टर एंड मदर कि हाउ टू टेक द सिचुएशन एज अ मदर आई विल टेक और एज एन एक्टर. जब मैं उस डिलेमा में फंसती हूँ तभी मैं भाभू से, नीलू जी से बात करती हूँ. तो बट रोहित से मैं किसी बहुत ज्यादा मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर नहीं बात करती जब तक मुझे कुछ कंफर्मेशन नहीं लगती है. मैं मीटिंग्स पे खुद ही जाती हूँ, सुनती हूँ. मैं पहले अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करती हूँ. मुझे फर्स्ट नरेशन में वो स्टोरी कैसी लगी, उस टाइम पे मेरी फीलिंग कैसी थी, उस मीटिंग के दौरान मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, और मेरे जब नरेशन चल रहा था तो मेरे अंदर क्या रेपोकर्शंस हो रहे थे, मेरी बॉडी के अंदर क्या रेपोकर्शंस हो रहे थे, वो पॉजिटिव थे या हेजिटेंट थे या आई वाज नर्वस, क्या था वो. तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ मीटिंग मैं वो चीजें ज्यादा अपने अंदर मैं मेडिटेशन में बहुत बिलीव करती हूँ. मैं उस चीज पे ऑब्जर्व करती हूँ एंड अगर वो चीज मेरे दिमाग में 2 दिन तक है कि वो स्टोरी मेरे दिमाग में 2 दिन तक है, तो तब मैं अपना मन बनाती हूँ कि नहीं आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस एनी हाउ. तो तब मैं अपनी तरफ से फिर आगे से मैसेज करती हूँ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इफ यू थिंक लेट मी नो, आई एम गो हेड, मैं दे देती हूँ. और उसके बाद लुक टेस्ट होते हैं, लॉट ऑफ प्रोसेस, और फिर जाके मुझे कुछ पता चलता है तब मैं रोहित से शेयर करती हूँ. बट ये सब मैं शुरू से ही जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत कम उम्र से सेल्फ रिलायंट थी. तो मेरे अंदर वो कभी भी मैंने कभी अपने पापा से भी नहीं पूछा है ऑनेस्टली कि मुझे ये करना चाहिए ये नहीं करना, बिकॉज अगर मैंने पूछा होता तो आज मैं एक्टर नहीं होती ऑनेस्टली. बिकॉज मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी आर्ट के बिजनेस में नहीं है, नॉट अ डांसर नॉट अ एक्टर. तो दैट्स व्हाई मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा डांसर बनने के लिए. पहले मैं एक्टर बनी, उसके बाद मैंने अपने डांसिंग स्किल्स के लिए पैसा खर्च किया. तो फॉर इन आर वहाँ पर तो ऐसा है कि ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है टू स्पेंड ऑन डांस, एंड नाउ दे चेंज बाय सीइंग मी. अभी मेरे जो कजन्स हैं उनके लिए काफी सारी लाइन्स खुल गई हैं. तो बट यस, मैंने अपने कभी फादर को भी नहीं पूछा है, कभी मदर से भी कंसर्न नहीं किया. मैं हमेशा अपने हार्ट की सुनती हूँ, और वो इतनी ज्यादा वो एनर्जी मेरे हार्ट की इतनी ज्यादा होती है कभी कभार कि मैं अपनी भी नहीं सुन पाती, अपने माइंड को भी नहीं सुनने देती. मैं सोचती हूँ कि आपके मन में भगवान बसते हैं, एंड आई फील कि बार बार अपॉर्चुनिटी दरवाजे पे नहीं आती. तो अगर एक बहुत तेज एनर्जी आ रही है, आपका दिल अगर जोर जोर से कह रहा है कि यू हैव टू गो फॉर इट, तो यू मस्ट गो. जैसे दिल्ली में भी जब दिया बातीकर जब मैं शॉर्टलिस्ट दिल्ली में हुई थी, उस टाइम पे ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मुझे रोक रही थी कि माय लाइफ गोना चेंज, मैं कैसे करूंगी अकेले, बिकॉज आई न्यू कि मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते बॉम्बे. मेरी सिस्टर्स की पढ़ाई चल रही थी, दे वर इन स्कूल कॉलेज, उस तरह से. तो नोबडी विल, किसी की लाइफ चेंज हो, मैं भी कभी अकेले नहीं रही. तो उस टाइम पे भी वो मेरा हार्ट ही था जो मुझे कह रहा था आई शुड ट्राई.
तो मैंने हमेशा सुना है दिल की, और मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, वैसे ही लाइवली कर लेना चाहती हूँ, मैं ज्यादा उतना सोचना नहीं चाहती। तो या वो है, वो अंडरस्टूड है that she will not going to ask. And also, you know, बीच में जो वाकया हुआ पूरा, you know, your mother was tested COVID positive, बीच में जो पूरा वाकया हुआ, आपको लगता है उसमें काफी लोग सोशल मीडिया को गलत भी मानते हैं कि उसके काफी फायदे भी हैं सोशल मीडिया के, लेकिन नुकसान भी हैं सोशल मीडिया के। लेकिन कैसे नुकसान इन द सेंस जो ट्रोलिंग होते हैं, एक्ट्रेसेस को यू नो कपड़ों के ऊपर ट्रोल किया जाता है, बॉडी वेट के ऊपर ट्रोल किया जाता है, तो सोशल मीडिया का अपना एक यू नो बून भी है, बेन भी है। लेकिन आपके किससे, आपके एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि इट प्रूव हेल्पिंग फॉर यू बिकॉज आपकी मॉम के लिए कहीं ना कहीं हेल्प मिल गई। Yes, I feel कि हम जैसा बिलीव करते हैं अपने अकाउंट को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, वैसा होता है, वो बहुत ज्यादा हद तक है। मैंने हमेशा सोशल मीडिया को पॉजिटिव ही लिया है, और जितने नेगेटिव, मैं तो बहुत बार ही ट्रोल हुई हूँ, स्पेशली बाय मतलब आई डोंट नो फैंस है, फॉलोअर्स है, क्या है, जो जिन्होंने जैसे आफ्टर डिलीवरी आई पुट ऑन वेट इज लाइक 73 kg की मैं हो गई थी, और मैंने विदाउट थिंकिंग एनीथिंग मैंने वो पिक्चर पोस्ट किए थे अपने, एंड वो मेरे बर्थडे पे इतना कुछ मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे कि यू नो बीइंग सच अ बिग एक्ट्रेस शी पुट ऑन वेट एंड व्हाट डिसीजन शी हैज टोक, और लाइक बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे वो मुझे। और अब तो शी विल नेवर गोना कम बैक, जो है स्पेशली एज अ लीड, तो शी विल नेवर गोइंग टू कम बिकॉज इस तरह की इसकी बॉडी हो गई, लुक एट हर हाउ शी इज लुकिंग, so and all that stuff. So but I take them as a positively, that actually helped me to go to gym regularly, no matter Soham slept at night, I slept at night or not. That comment I have put it as a wallpaper of my mobile cover, and whenever I used to feel you know आज जिम नहीं जाते, मैं उस कमेंट को उठा के देखती थी, एंड मेरे चक्षु अपने आप खुल जाते थे, और मैं भागकर जिम जाती थी, और मैं ट्रेडमिल पर अच्छा टाइम खर्च करती थी, साइकिलिंग करती थी, कार्डियो बहुत ज्यादा करती थी उस टाइम पर मैं। एंड देन फिर मैं अपनी जैसे मुझे लगता था नहीं यार डांस क्लास में, मैं कमेंट उठा के देखती थी, वॉलपेपर को लिटरली चेक करती थी। तो जितने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो मोस्टली उनका ऐसे करके स्क्रीनशॉट लगा लेती हूँ, वो हेल्प करते हैं मुझे यू नो किक देने के लिए, क्योंकि लाइफ में किक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एंड आई फील हैप्पीनेस इज इन दैट डूइंग, तो जब हम वो चीजें करते हैं तो अपने आप मजा आता है। तो उसके बाद मुझे पता है दैट दे गोना वो रॉन्ग प्रूव होने ही वाले हैं, और हो ना हो मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से प्योर हूँ और अपनी तरफ से अपना हार्डवर्क कर रही हूँ। तो मैं अभी भी इनफैक्ट इन लॉकडाउन आई लाइक people saw me that I'm putting weight, but actually I am putting weight because of my low BP. I have to take 2 to 3 sachets of electrolyte electron powder because मेरा BP काफी drop हो जाता है। So like I तो feel कि 24th January को मेरा एक दूसरा जन्म हुआ because my BP went to 60/30 and I shifted from one hospital to another hospital in the ambulance, and when I was in ambulance you know मुझे चांद तारे सब दिखाई दे रहे थे literally, so I really prayed hard that I want this life, और finally touch wood after 4 to 5 hours मेरा BP 30 से 50 पे आया था, 50 to 60 आया था। तो वो उस इंसिडेंट ने भी मुझे एक लाइफ के बारे में एक बहुत बड़ा फलसफा दिया कि लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपकी हैप्पीनेस है, हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उस टाइम में मैंने लाइफ को दिस ईयर ओनली ऑन 24 जनवरी मुझे उल्लू अवार्ड से अवार्ड मिला था, रात को 11 बजे अवार्ड मिला है, और मैं 11 से 12 तक में जुहू से मैं घर पर आ रही थी। वो ड्राइव मेरे लिए इतनी लंबी हो गई थी मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज मॉम्बे में क्या हाईवे टू हाईवे है, वो रास्ता मेरे लिए कट नहीं आता। मैं वॉमिट कर रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था बिकॉज आई वाज ऑन 1 लुक टेस्ट, तो वॉमिट कर रही थी, वॉमिट करने से मेरा बीपी और लो चला गया। तो मुझे लो बीपी का शुरू से इशू है, और उस दिन बिकॉज ऑफ माय लुक टेस्ट एंड माय कमिटमेंट टू अदर जगह, जैसे उल्लू आपको मैंने बोला हुआ था मैं आऊंगी अवार्ड फंक्शन में, वो सारे दिमाग में, और मेरा क्या मैं एक बार ठान लेती हूँ तो चीज करती हूँ नो मैटर व्हाट मेरी बॉडी क्या कह रही है। तो मैं चलती गई करती गई, और जैसे ही मेरा अवार्ड वहां से फिनिश हुआ, मैंने अवार्ड लिया और मैं गाड़ी में बैठी, मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। मैंने ऑन द वे फोन कर दिया था अपने फैमिली को कि बहुत तबीयत खराब है। तो
फोन कर लिया हाँ, तो बाई चांस क्या है वो उस टाइम मेरा थोड़ा सा दिमाग काम किया कि मैंने घर पे पहले से फोन करके रखा था, तो डॉक्टर जो है हमारे वो आए हुए थे, तो मैंने लाइफ को उस दिन ना बहुत करीब से देखा। और उस दिन मैंने रियलाइज किया व्हाइल प्रेइंग टू गॉड कि क्या मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी मुझे क्यों जीना है, और ये लाइफ मैं गॉड से मांग रही हूँ तो किस लिए मांग रही हूँ, व्हाट आई वांट टू डू। तो उस दिन मेरे को काफी रियलाइज हुई वो सब चीजें, और मैं इसीलिए अब ज्यादा चूजी बन गई हूँ और अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देती हूँ। नो मैटर अबाउट वेट, मैं वेट के लिए बिल्कुल कंसर्न नहीं हूँ, बिकॉज मेरे लिए हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। और हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, फिजिक सिक्स पैक एब्स बनाना, लीन बॉडी बनाना, हर किसी की सिचुएशन वैसी नहीं होती, हर किसी की बॉडी वैसी नहीं है। एक वक्त के लिए सिक्स पैक्स बनाना लाइक ड्यूरिंग दिया बाती वाज वेरी इजी फॉर मी, बट राइट नाउ लो कार्ब करने से, लो शुगर करने से मेरी बॉडी पे बहुत ट्रॉल आता है। तो मैं घर का खाना खाती हूँ और जब तक मुझे भूख है मैं वहां तक खाती हूँ। अब मैं कार्ब्स में रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं शुगर पे भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, बहुत ज्यादा मैं सोचती जरूर हूँ और उसको अल्टरनेट करती हूँ हेल्दी ईटिंग हैबिट से, हेल्दी ईटिंग चॉइसेस से। बट मैं अभी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जैसे अपने माइंडसेट मैंने किया, और मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो मैं पीती हूँ, नींबू पानी मुझे 2 से 3 पीने पड़ते हैं, तो उस वजह से मेरा वेट गेन हो गया। बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर स्टिल बैशिंग मी, शी हैज पुट ऑन वेट, शी हैज पुट ऑन। तो वो है, सोशल मीडिया है, और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, मैंने ये जिंदगी में भी देखा है। There always are people, most of them are basically they can't become you, so that's why they point out you that you are wrong, so that आप उनके जैसे बन जाओ। बट सीरियसली मैं एक सीरीज बताती हूँ आपको, मैं गोवा में बीच पर एक्सरसाइज कर रही थी एंड आई वाज डूइंग अ फुल स्प्लिट। तो एक लड़का वहां से जा रहा था एंड ही लुक्ड एट मी एंड उसने मुझे इस तरह से रिएक्ट किया। दैट रिएक्शन गिव मी अ लाइफ लेसन, you know, because it's too tough for him to try a full split, you know, so he said, you know, ये लोग तो पागल ही हैं। तो ये कहना बहुत आसान है, rather than motivating yourself, मोटिवेट करना अपने आप को बहुत डिफिकल्ट है कुछ लोगों के लिए, तो वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते। यू नो, उस टाइम पर जब उनको किसी चीज का मन कर रहा है, शुगर खाने का मन कर रहा है, स्वीट खाने का मन कर रहा है, दे कैन चेंज देयर माइंड, बट वी हैव दैट पावर, वी चेंज आवर माइंड। हम कोई शुगरी मिठाई की जगह हम बनाना चूज कर लेते हैं, हम कुछ फ्रूट चूज कर लेते हैं, तो दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एनर्जी एंड यू नो कि मुझे अपनी हेल्थ चाहिए, तो काफी सारी चॉइसेस हैं। तो हर इंसान वैसा अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, तो दे मेक श्योर कि वो आपको भी अपने जैसा बना ले, ताकि वो कह सके देखो ये ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई और वापस हमारे रास्ते ही आ गए, तो उनको वो संतुष्टि मिलेगी। तो मैं उनके कमेंट्स को वैसे ही लेती हूँ, और कुछ ज्यादा ही नेगेटिव होता है तो उसको वॉलपेपर लगा लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं आई शुड चेंज और यहाँ पे ये लोग सही हैं और शायद मुझे मेंटेन करना चाहिए, शायद मुझे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, मैं शायद ज्यादा ही मोटी लग रही हूँ, मे बी दे आर राइट, तब मैं उनको सीरियसली बट वहाँ कंसिडर करती हूँ। बट मेरी एक लिमिट है, मैं वापस से अपने शहर में आ जाती हूँ, मेडिटेट करती हूँ और अपनी दुनिया में रहती हूँ। एंड डांस हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली, तो अपनी दुनिया में आने के लिए। तो वो फेस कितना डिफिकल्ट रहा जब यू नो आपकी मॉम को कोविड टेस्ट हो गई थी, आपकी ग्रैंडमदर भी हो गई थी, एंड यू वर हियर, यू विद अ स्मॉल बेबी, तो यू कांट ट्रैवल देयर, तो आपको फोन पे रह के सब कुछ मैनेज करना है। लकीली उनको बेड मिल गया, लेकिन वो कितना डिफिकल्ट फेस था आपके लिए? बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, तो जिसको कहते हैं ना वाट लग जाती है, वैसे ही था। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहीं मैं किसी को खो ना दूं, तो वो डर तो था ही ऑब्वियसली। और बट मुझे कहीं ना कहीं ये था कि जो मैंने सीखा है कि यू नो द वे यू थिंक द वे थिंग्स गोना हैपन। तो मैंने ये कोशिश करी थी कि जितने भी गलत नेगेटिव थॉट मुझे आने की कोशिश कर रहे थे, उनको मैं सिर्फ जस्ट ऐसे करके जाने दे रही थी, उन पर थॉट नहीं दे रही थी। तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, और उस टाइम पे मैंने स्ट्रिक्ट किया था कि मैं 4:30 AM उठूंगी, नो मैटर व्हाट, मैं 2 बजे सोई, मैं 3 बजे पूरी रात नहीं सोई, नो मैटर, बट मैं 4:30 AM उठूंगी, मैं 5 o'clock तक रेडी होंगी और मैं पूजा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक 5:10 पर मैं अपने मंदिर में होती थी, एंड रोहित ने मुझे बहुत हेल्प किया
उस सारे वक्त में मम्मी मेरी थी, दादी मेरी एडमिट थी, बट रोहित ने नो मैटर व्हाट, हम सोए हैं कि नहीं सोए हैं, वो मेरे साथ उठते थे, रेडी होते थे। रोहित के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है नहाना, स्पेशली जब वो घर पर है तो बट वो रोज मेरे साथ पूजा में बैठते थे, इनफैक्ट मुझे उठाते थे और हम लोग 1 घंटा तक मेडिटेशन करते थे, मंत्र योगा करते, मंत्र जाप करते, लाइव जाते थे, मृत्युंजय मंत्र चैंटिंग करते थे और मेडिटेट करती थी मैं किसी भी तरह से। और नॉट ओनली फॉर माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर, टू ऑल द पीपल हु लाइक टू अस आल्सो, कि हम भी सेफ हैं कि नहीं कल का हमें पता नहीं जी। सबकी वेलबींग के लिए मैं प्रे करती थी। और उस चीज ने मुझे हेल्प किया कि मैं नेगेटिव थॉट पे विचार ना करूं, उसको बस जाने दूं, है वो किसी और की चीज है उसको जाने दो, आया है किसी से उसको वैसे ही बह जाने दो, बट वो मेरा नहीं है जिसमें मैं सोचूं। वो मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी उस मामले को लेकर, और मैं स्ट्रिक्ट थी कि मैं क्या कौन से व्हाट्सएप में न्यूज ओपन करूं या नहीं करूं, या उसको सुनूं। मैं बड़े ही अटेंटिव होके वो मैसेजेस सुनती हूँ, ये नहीं सोचती कि उनको तुरंत एक्सेप्ट कर लूं, मैं तुरंत एक्सेप्ट नहीं करती हूँ चीजों को। मैं उस पर पूरा सोचती हूँ कि कहीं सामने वाले का, बोलने वाले का कोई फायदा तो नहीं है इसमें, कि कहीं किसी को और जरा डराने की कोशिश करेगा, क्या पता इसके पास ही नॉलेज गलत हो, वो फोन कॉल ही झूठा हो, सिर्फ व्हाट्सएप पे ज्यादा जो वायरल हो चीजें इसलिए हो। और डॉक्टर से मैं रोज टच में थी, लकीली दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया, और मेरी मम्मी का गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ इस वजह से। और उन्होंने मुझे डॉक्टर्स का जो सीएम ऑफिस के लाइक विशाल जी मेरे से कांटेक्ट में थे, और उन्होंने मुझे डॉक्टर्स का नंबर प्रोवाइड किया, दादी के डॉक्टर का भी और मम्मी के भी, तो उनसे हम लोग रोज बात कर लेते थे। 2 बजे उनको कॉल करना होता था, उनसे मुझे पूरी स्टेटस पता चलती थी मम्मी की। और मम्मी तो 10 लीटर की ऑक्सीजन पे थी, और बहुत टफ 4 to 5 डेज शी वाज ऑन 10 लीटर ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली। देन अब तो मम्मी बहुत बेटर है, 1 मंथ हो गया मम्मी को आए हुए घर पे। दादी लास्ट मंथ 28 को आई थी घर पर, तो शी इज ऑल्सो वेल। तो उस चीज ने उल्टा हमें एक फाइटिंग स्पिरिट दी है कि अगर आप अच्छे, मम्मी का सबसे हेड्स ऑफ मम्मी को और पापा को। पापा तो खैर नहीं थे टचवुड इन्फेक्टेड, बट पापा की हैरान करने वाली चीज है, बिकॉज वो गार्गल टाइम से करते थे, स्टीम लेते थे शुरू से ही, जब से कोविड टाइम चल रहा था, और एक्सरसाइज रोज करते हैं पापा। तो उस वजह से पापा मम्मी के साथ रहे थे, दे वर ऑन सेम बेड, शेयरिंग द सेम बेड फॉर सो मेनी डेज, कि आफ्टर रिपोर्ट आल्सो पापा उनके साथ ही थे। पापा को इतना मना किया बट नहीं पापा रुके, बट पापा सेफ हैं बिल्कुल। तो उस चीज ने मुझे एक चीज ये समझाई कि कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, ये एक बीमारी है जिससे बाकी बीमारी हो जाती हैं, और बस वही हमें अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। मेरी दादी तो 90 अबव हैं, जब वो बच के आ सकती हैं तो हम सब बच सकते हैं। बस ये है कि हमें प्रिकॉशन कोशिश करनी है कि इससे जितना दूर रहे तो वो ज्यादा ही अच्छा है, बिकॉज उसके बाद वीकनेस बहुत आ जाती है। जैसे मेरी मम्मी को वीकनेस बहुत ज्यादा है, अभी 1 मंथ हो गया, बट वो अभी पहले के जैसे काम नहीं कर पा रही है। ऑब्वियसली एज भी है, वो सब पहले उनको कोई सी मेड की जरूरत नहीं थी, खुद ही वो सारा काम करती थी। तो वो है, बट टाइम लगेगा, रिकवर हो जाएंगी फॉर श्योर। और बट ये जितना बचे रहे तो उतना तो बेस्ट ही है, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रॉल आता है आपकी हेल्थ के ऊपर। और अगर कुछ लोग हो भी जाते हैं इन्फेक्टेड, तो उनसे बेसिकली भेदभाव ना करें कि इनको दोबारा कोविड हो जाएगा। ये चीज भी बहुत ज्यादा एनवायरमेंट में आ रही है, इनको तो दोबारा कोविड हो जाएगा। तो मतलब कोविड नहीं हो गया, छुआछूत की एक अजीब ही चीज हो गई है, कि लोग उनसे बात करने से भी डर रहे हैं। कितने लोग तो मेरे को फोन से ये पता चला कि वो कुछ अलग ही उनके दिमाग में है कोविड को लेकर, लाइक वो बात नहीं कर सकते कोविड वाले से ऐसे बैठ के, मतलब वो उनके रूम में नहीं जा सकते, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट यू हैव टू वॉश। मेरी सिस्टर ने, पापा ने तो मम्मी का पूरा केयर किया, जब हॉस्पिटल से भी आ गई, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, उनको ना बुखार था किसी भी, तो फिर हॉस्पिटल में क्यों रखते उनको, वो घर पे आए, उनको तो घर में ही आइसोलेट किया फिर। तो पूरा टेक केयर मेरी सिस्टर ने मम्मी का किया है, और उसी को सारा क्रेडिट जाता है, अनु का, अनामिका का, कि वो यहाँ से गई और पूरा अभी तक शी इज नॉट दैट मच गुड इन हाउस होल्ड वर्क, बट स्टिल शी इज ट्राइंग हर बेस्ट जो है, और सारा ध्यान वही रख रही है, पापा रख रहे हैं। तो वो चीजें है कि बट उसने हमें काफी सिखाया कि फाइटिंग स्पिरिट हमारे अंदर रहनी चाहिए। मम्मी वहां पर भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती थी,
हॉस्पिटल में भी जब उनका ऑक्सीजन 4 दिन बाद जब थोड़ा कम होने लगा, ऑक्सीजन मास्क जब वो जो हटाने लगे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान रखती थी और पॉजिटिव अफर्मेशन इन पर ज्यादा। मैं उनको यही बोलती थी कि मम्मी आप कुछ भी कोई भी बोले कुछ बातों को मत आना और आप अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव अफर्मेशन। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी आपको मेरी बहन की भी शादी करनी है और भाई की भी शादी करनी है, तो ये मत सोचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर हो गई है, क्योंकि वो फेज एक वक्त जो मैंने बताया 24 जनवरी को जब मैं एक लाइफ से जब मैं लड़ रही थी, तो उस वक्त पे मैंने देखा कि किस चीज ने मुझे वापस लेकर आया। तो वो मैंने यही नोटिस किया कि वो जो मेरी रीजंस जो मैं गॉड को दे रही थी, you know, कि why I want this life, I have so many responsibilities I have to fulfill, तो अभी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल नहीं हुई है। और मैंने कुछ एक्टिंग लेवल पे भी एज एन एक्टर भी कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। तो वो जो मेरे खुद के सवाल जो उसे के जवाब जो मैं दे रही थी, उसने मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक एनर्जी बनाए रखी जिसने गिव अप नहीं किया। तो वो वही मैंने अपनी मम्मी को समझाया कि मम्मी आपको चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को गिव अप एटीट्यूड डालना ही नहीं है कि अब तो सब हो गया और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई या मैं कर लूंगी कुछ, आपकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने मम्मी को बोला कि कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करता है, वो आपको ही करनी है। तो वो चीज मैं बार बार मम्मी को रियलाइज करती थी, पॉजिटिव ही बात करती थी, कोशिश करती थी, और जितने फैक्ट्स थे वो फैक्ट बड़े ही सोच समझ के मम्मी को बता देती थी। दिस इज योर रिपोर्ट एंड ऐसे है, बट डरने की जरूरत नहीं है, फेयर मत लाना। तो वो चीजें हैं। और दादी तो खैर, दादी को तो पता ही नहीं कि उनको कोविड हुआ था। तो दादी तो बिकॉज 90 वो चीजें भूल जाती हैं। तो उनको तो रियलाइज ही नहीं है कि उनको क्या हुआ था। उनके लिए तो बस ये हाँ थोड़ी खांसी हो गई थी। तो ये है, बट वही है कि आप जैसे पॉजिटिव रहने का बहुत हेल्प मिलता है। मेडिटेशन, प्रेयर्स एक्चुअली डू हेल्प अ लॉट। Thank you and take care of yourself. Lots of love. You too, and take care of your baby. Sure. Yes. Take care. Bye. God bless you. Thanks. Bye.